के शो में फराह खान पर मुबैना करप्शन के इल्जामात की बाज़गश्त। अपोजिशन ही नहीं, घर के भेदी अलीम खान भी करप्शन की कहानियां सुनाते दिखाई दिए। क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह से। फराह खान से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी का बराह रास्त जवाब से गुरेज। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल तो दिलचस्प होती जा रही है। पंजाब असेंबली के अंदर आखिरकार क्या हो रहा है, ये सारे अहम सवालात हैं, लेकिन बेनकाब में आज आपके सामने कुछ अहम तरीन सवालात उठाएंगे। हमने देखा कि मामला जब से अलीम खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पंजाब में होने वाली मिस गवर्नेंस, करप्शन, मुबैना बदउनवानी और फराह खान के किस्से सुनाए हैं, उसके बाद से जो ताकतवर हल्की यकीनी तौर पे जो हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क्वार्टर्स हैं, यहां पर बहुत से अहम सवालात और खलबली सी मच चुकी है। इन अहम सवालात पर और कुछ अहम डिटेल्स पर आने से कबल आपको बताते हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से फराह पर जो सवालात उठना शुरू हुए, उनकी एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। कल मैं समय पहले मरीम नवाज साहिबा का क्लिप सुनाता हूं आपको, कल उन्होंने क्या कहा है, पहले सुनते हैं मरीम नवाज साहिबा ने। बात आपने फराह को, जो कि बनी गाला की फ्रंट पर्सन है, मेक नो मिस्टेक, फराह कुछ नहीं है। फराह बुज़दार साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं थे, फराह चीफ मिनिस्टर पंजाब थी और उसके सारे कनेक्शन बनी गाला से मिलते हैं। मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूं, मैं इससे ज्यादा सख्त बात कर सकती हूं, लेकिन ये कौम के सामने ये राज अब सब आने वाले हैं। फिर इसी तरह के कुछ सवालात पंजाब के सूबाई वजीर साबिक राना मशहूद साहब की तरफ से भी उठाए गए। ऑपोजिशन अब अपना टारगेट बनाया हुआ है फराह को, और मैं इनके बारे में कुछ अहम तफसीलात आपको बताऊंगा, लेकिन राना मशहूद साहब ने भी इस पर कुछ बातें की हैं। लेट्स हियर दिस, उन्होंने क्या कहा। खान साहब ने जो बात की, अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं रह गई। उसके हवारी उस्मान बुज़दार, जो उसके लिए पैसे इकट्ठे करता था, जो उसके लिए इकट्ठे फराह नामी खातून के जरिए जो पैसे इकट्ठे होते थे, उसमें फराह का हिस्सा था, पिंकी पीरनी का हिस्सा था, उस्मान बुज़दार का हिस्सा था, इमरान खान का हिस्सा था। हम पाकिस्तान को एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसके अंदर एहतसाब हो। तो ये है तफसीलात कि आखिरकार अपोजिशन क्या कह रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह और उनके दुबई जाने के हवाले से सवालात तो उठाए, लेकिन उन्होंने साथ साथ उनकी जो एक लाविश लाइफस्टाइल है उसके हवाले से कुछ तफसीलात कौम के सामने रखी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो इल्जामात लगाए वो आपके सामने रखते हैं। अपोजिशन बार बार इल्जामात लगा रही है, हम पूछते भी हैं कि प्रोग्राम में उनसे आगे चल के उनके पास सबूत है या नहीं है, लेकिन नून लीग ने क्या कहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा है, लेट्स सी दिस आल्सो। फराह गुज्जर भाग गई है, उसका शौहर भाग गया है और खवातीन हैं। सौरिया सईद का भी नाम आता है, हम सबको नाम जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये सब बातें आएंगी, आप लोग भी जानते हैं। किसी को बहुत डर था, मीडिया को चुप करा हुआ था, लेकिन ये सब चीजें सामने आएंगी। आप इतनी लंबी चोरी करते रहे, दूसरों के ऊपर इल्जाम डालते रहे, और इतनी लंबी चोरी करके चले गए तुम, इतनी लंबी चोरी करके चले गए। अरबपति बन गई है फराह गुज्जर, प्राइवेट जहाजों में जा रही है। 1,62,00,000 रुपए का आप किसी और को जानते हैं कि जिसके पास हैंडबैग हो? इससे पहले एक मरतबा 62,000 यूरो का कैली बैग लेके इमरान खान के घर पे आई थी। तो अब सवाल नाज़रीन ये है कि जो बातें अपोजिशन कर रही है, ये सब बातें और जो बातें अलीम खान साहब कर चुके हैं, ये अंदर खाते तकरीबन आप अगर सहाफती हलकों से जाने तो उनको मालूम थी। अंदर खाते तकरीबन इस्लामाबाद के अंदर, पंजाब में ओवरऑल जो साफ़ी हल्के हैं वहाँ पर सबको पता था कि मामलात किस तरह पंजाब में चल रहे हैं, फराह कौन है, किस तरह ठेके पंजाब में दिए जा रहे हैं। डीसी के तबादले के ऊपर अलीम खान साहब ने 3 करोड़ रुपए का रेट बताया। ये तमाम बातें ऐसी थी जो शायद अंदर खाते सबको पता थी। अलीम खान साहब के आने के बाद उन बातों की तस्दीक हो गई कि हाँ ये सब कुछ पंजाब में चल रहा था। लेकिन अब सवाल यहां से यह है कि एक ऐसे वक्त में जब इतने शदीद हंगामे में, यानी हुकूमत का नहीं पता, यहां पर यह नहीं पता कि एक आईनी बुहरान में हम लोग हैं, उसका आगे क्या होने जा रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब की हुकूमत में और बिलखुसूस उस्मान बुज़दार को जिन लोगों ने रिकमेंड किया, यानी फराह और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर, जिस वक्त हुकूमत का खात्मा होता है इमरान खान साहब की, वो इस वक्त एन ऐसे मौके के ऊपर इस पूरे ड्रामे के दौरान अचानक मुल्क से क्यों चले जाते हैं, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है।
इस सवाल के साथ, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह ऑपोजिशन बोल रही है, सहाफी भी सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। आज फवाद चौधरी साहब के सामने जब मतीउल्लाह जान साहब ने यह सवाल उठाया तो फवाद चौधरी साहब भड़के। क्या सवाल हुआ, क्या माजरा हुआ, आपके सामने ये पूरा मंजर रखते हैं, जरा देखें क्या हुआ आज फवाद चौधरी साहब से जब मतीउल्लाह जान साहब ने पूछा। कमांडो साहब एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है आज वज़ीर आज़म ने जमा करवाई है। क्यों भाग गई है मुल्क छोड़ के? यार बात करने दो ना, बात करने दो। नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा। फौज के तर्जुमान ने जो करूंगा पहले बात करेगा, उसका क्या जवाब? अच्छा चले फिर आप करना जी, उसका क्या जवाब है? फौज के तर्जुमान ने कहा है कोई साजिश नहीं थी, उसका क्या जवाब है आपके पास? फरा क्यों भाग कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट, किराए के टट्टू आप होंगे वो हम चौधरी। आप सवाल ले लेंगे, बात करने के तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। जैसा मैंने कहा कि शायद अंदरूनी तौर पर अंदर खाते ये तब सब लोग जानते थे कि मामला पंजाब में किस तरह चल रहे हैं। सिर्फ इन बातों की अब तस्दीक हुई चाहिए। एक साल कबल फरा जो है इनकी जानिब से सेनेट के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अपने गोशवारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा कराए गए थे। इन गोशवारों के अंदर जो तफसीलात उनके असासाजात की थी, ये गोशवारे वो होते हैं जिसके अंदर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिक्लेयर करना पड़ता है अपने तमाम एसेट्स, अपनी तमाम लाइबिलिटीज, अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने कैश, सब कुछ आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने डिक्लेयर करना होता है। इन असासों की तफसीलात में आप सब जो उनके अपने डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, जिनकी मालियत सिर्फ पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान के अंदर उनकी जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, डीएचए के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर, इसके अलावा चक्री रावलपिंडी के अंदर, इन तमाम की मालियत जो उनकी अपनी असेसमेंट है, यानी जो जिसको कहा जाए कि अपनी असेसमेंट यानी बुक वैल्यू के ऊपर जिस असासे को आप डिक्लेयर करते हैं, वो तकरीबन 70 करोड़ रुपए बनती है। और एक साल के दौरान उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए का इजाफा इसमें हुआ था। यह मामला भी एक साल कबल का है जब इन्होंने बताया था कि तकरीबन 70 करोड़ 76 लाख रुपए के इनके असासे, इनकी तफसीलात और गोशवारों के डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तफसीलात के मुताबिक ये फरा जो कि खुद एक बजाय लगता है कि एक हाउसवाइफ है, इनके शौहर एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं। इनके शौहर के मामलात गुजरावाला के अंदर बिलखुसूस हाउसिंग सोसाइटीज और उनके अप्रूवल्स के हवाले से, गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से जो थे, वो अलग किस्सा है कि किस तरह इनकी हाउसिंग सोसाइटीज को, किस तरह उनको अप्रूवल्स मिले, एनओसीज मिली और मुख्तलिफ इमारात मिलती रही दौरान जब उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी। ये अलग एक किस्सा, एक अलग पूरा चैप्टर है। लेकिन बतौर हाउसवाइफ इनकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज, और तो और दुबई में भी इनकी प्रॉपर्टी है। कहा यह जा रहा है कि जिस जगह अभी ये दुबई में है ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। ये सब कुछ, इतना पैसा कहां से आया? तकरीबन 12 कंपनीज में इनकी इन्वेस्टमेंट है, 8 से ज्यादा इनके बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें इनके करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा तकरीबन जो इनके ओवरऑल वाजबात की मालियत है वो 22 करोड़ रुपए बनती है इन गोशवारों के मुताबिक। अभी ये हमने मजीद तफसीलात एफबीआर से भी मांगी है कि आखिर ये तमाम जो गोशवारे इन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किए हैं, इसकी सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने एफबीआर में कोई डिक्लेयर की है? इन्होंने बताया है कि आखिरकार ये तमाम जो एसेट्स हैं इन्होंने किस तरीके से बनाए हैं? ये सारे अहम सवाल आते हैं। और सवाल एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि इस बयानिए को लेकर आई है कि इस मुल्क के अंदर जो लोग पाकिस्तान से बाहर पैसा लेके गए, बाहर असासे बनाए, तो ये फिर फरा जो खुद इमरान खान साहब के घर में उनकी अहलिया की दोस्त समझी जाती हैं, इनके अपने असासे दुबई में मौजूद हैं। ये असासे किस तरीके से बने? ये सारे अहम सवाल उठने लगे हैं। मैं एक बार फिर आपको सुनाऊं कि अलीम खान साहब ने इनके दुबई जाने के हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन कबल, तो उन्होंने क्या इंकशाफ थे, जरा अलीम खान साहब की जुबानी एक बार फिर सुनते हैं। फरा बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है। वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं।
इंपॉर्टेंट सवाल यह है जी कि क्या ये सिर्फ 2 या 3 खानदान, जिसमें गुजर खानदान, गुजरावाला का, तौसा के उस्मान बुज़दार, मानेका फैमिली, क्या इन्हीं लोगों को ये तमाम जो तहरीक इंसाफ की तब्दीली सरकार रही, क्या यही 3 खानदान नवाजे गए उस तमाम यूथ की कुर्बानी और तमाम लोग जो कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ इन 3 खानदानों के लिए हुआ जो सब कुछ हुआ? ये तब्दीली असल में इन 3 खानदानों में आई जो इनके इतने असासे बन गए कि एक फराह गुज्जर जो है उनके तकरीबन 70 करोड़ रुपए के असासों की फहरिस्त मौजूद है। जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग उठा रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब को इस बारे में पता है या नहीं पता है। मैं आपको बताऊं कि रऊफ क्लासरा साहब सीनियर सहाफी हैं, कुछ दिन कबल वज़ीर साहब से मिले भी थे। आज उनका एक कॉलम शाया हुआ था, इस कॉलम में उन्होंने जिक्र किया है कि यह बात मुझे इमरान खान के चंद करीबी लोग काफी अरसा हुआ बता चुके कि वो इमरान खान को तौसा के बुज़दार, पाकपतन के मानेका और गुजरावाला के गुज्जर खानदान की करप्शन के बारे में बड़े अरसे से बता रहे थे, यानी कप्तान को यह सब कुछ बताया जा रहा था। इमरान खान साहब सब कुछ जानते बूझते भी करप्शन बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर बुज़दार ना रहा तो फिर ना वो रहेंगे, वो खुद भी नहीं रहेंगे। और इस डर के नतीजे में इमरान खान की इन कुव्वतों से भी लड़ाई हुई जो बाद में इनका बोझ उठाने से भी इनकारी थे। यानी इमरान खान साहब को पता था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर बुज़दार नहीं रहा तो वो खुद भी नहीं रहेंगे। तो अब जाते जाते इस प्रोग्राम में एक सवाल यही, ब्रेक से पहले छोड़ के जाएंगे, मजीद किस्से कहानियां बताएं पूरे मामले की कि आखिरकार क्यों फ्रेश इलेक्शंस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। कहीं कोई खौफ तो नहीं है कि ये जो मामला अलीम खान जिनका तस्करा कर रहे हैं ये खुलकर अवाम के सामने आ जाएंगे? इस ब्रेक के बाद कुछ और मजीद सवालात, अहम इंकशाफात के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हमने उठाए, आपके सामने कुछ अहम फैक्ट्स भी रखे, आपके सामने ये बताया कि किस तरह एक अहम तरीन मौके के ऊपर वो किरदार जो कि उस्मान बुज़दार की अपॉइंटमेंट में कहा गया, जिसकी सिफारिश से अपॉइंटमेंट हुई उस्मान बुज़दार की, एंड वक्त के ऊपर, यानी जिस वक्त ये सब ड्रामा हुआ, हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद यहां से मुल्क से चले गए और बड़े, जिससे कहा जाए कि सवालात अपने पुरस्कार तरीके से छोड़ गए। अलीम खान साहब ने जो बातें की, जिस तरह हमने कहा कि वो पहले होती थी, वो अब सामने आ चुकी हैं, उनकी तस्दीक अलीम खान साहब ने कर दी। जो एसेट्स हैं फराह के, उनकी तफसीलात आपके सामने रखी। 70 करोड़ 76 लाख रुपए के असासे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा कराए थे सेनेट के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर, 22 करोड़ रुपए के वाजबात, तकरीबन 8 बैंक अकाउंट्स, 12 ऐसी कंपनीज के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट्स, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखी। उज़मा करदार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनर्रिफ रुकन है सूबाई असेंबली की। उज़मा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये फराह, और पहले उससे पहले बताएं, आप इस पर वहां जिस होटल में आप हैं वहां वोटिंग हो रही है, वहां क्या मामला चल रहे हैं, आपकी हिकमत अमली क्या तय हो रही है? उज़मा साहिबा की आवाज़ जो है इस वक्त हम तक नहीं आ रही है। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि उज़मा साहिबा से रब्ता बहाल कर सकें। आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रख रहे हैं, अहम तरीन जो मामलात हैं आपके सामने। ये भी आपने सवाल उठाया कि क्या जिस वक्त इस तरह से उनका जाना, उसके साथ साथ क्या वज़ीर इमरान खान साहब को इल्म था कि आखिर पंजाब में क्या मामला चल रहे हैं? क्या ये 3 खानदान, जिस तरह कहा गया कि गुजरवाला के गुज्जर, तौसा के उस्मान बुज़दार और पाकपतन की मानेका फैमिली, क्या ये 3 मेन खानदान जो इस वक्त फैज़याब हुए इस पूरी तहरीक इंसाफ की तब्दीली सरकार से? ये सारे अहम सवालात हैं। उज़मा साहिबा दोबारा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। उज़मा साहिबा, ये फरमाइएगा, पहले तो वहां जो आप होटल में हैं वहां वोटिंग हो रही है, वहां क्या मामलात हैं, पहले इस बारे में आगाह कीजिएगा उज़मा साहिबा। उज़मा करदार साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है, क्या हो गया? उज़मा साहिबा, आपका अगर आवाज आ रही है तो बताइएगा कि होटल में जहां आप हैं वहां क्या मामला चल रहे हैं वोटिंग के हवाले से? हाँ जी, अब आवाज सही है जी। उज़मा साहिबा, आप अगर फरमाएं कि वहां जिस जगह पर आप हैं होटल में, तो वहां पर क्या हिकमत अमली तय हो रही है आप लोगों की तरफ से, क्या हो रहा है? उज़मा साहिबा, आपको आवाज आ रही है? नहीं जी, गालिबन हमारा राब्ता उनसे इस पर हो नहीं पा रहा। हम कोशिश करेंगे कि उनसे राब्ता बहाल कर सकें। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उज़मा करदार साहिबा दीगर रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हैं और ये जो मामला है इस वक्त फराह का, इस किरदार पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो लोग हैं वो इस वक्त कहानियां सुना रहे हैं, ये भी बताएंगे उज़मा साहिबा के क्या मामला हैं, इनके इल्म में थे। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेंगे।